नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी कोई कहानी नहीं बल्कि एक बात है जो मुझे अपने दोस्तों से करनी है। बात यह है कि हमारे हिंदू समाज में एक बात हमेशा से कही जाती है कि सबसे ज़्यादा अंधविश्वास हमारे ही समाज में रहा है। जबकि बहुत सारे अंधविश्वासों को तो हमारे समाज ने कब का पीछे छोड़ दिया है और आधुनिकता के साथ पकड़ लिया है। लेकिन फिर भी हर समाज में कभी न कभी अंधविश्वास का बोलबाला जरूर रहा है। और ऐसे ही एक अंधविश्वास जिसे हम सबसे आधुनिक सभ्यता मानते आए हैं उसमें भी रहा है। चलिए हम उस अंधविश्वास की बात शुरू करते हैं। ये अंधविश्वास था सिन ईटर, यानी पाप का भक्षण करना। जब हम पश्चिम का जिक्र करते हैं तब भौतिकवाद की बात बहुत ज़्यादा होती है। हालांकि आज के समय में सारी दुनिया ही भौतिकवादी है, लेकिन अंग्रेज जरा अलग ही दर्जे के हैं। जैसे हम मानते हैं आत्मा अनश्वर होती है, उसे नष्ट या कैद नहीं किया जा सकता, पर पश्चिम में भूत भी किसी वस्तु की तरह डिजिटल उपकरणों द्वारा देखे और पकड़े भी जा सकते हैं। और ठीक इसी तरह उनके बीच एक और अंधविश्वास फैला हुआ था। अंग्रेजों के हिसाब से पाप भी ऐसी चीज थी जिसे खाया जा सकता था। इस पर आप जरूर सोचेंगे, भला ये कौन सी बात हुई, ये तो बेसिर पैर की बात है। पाप और पुण्य कोई वस्तु तो है नहीं जिसे खाया जा सके। लेकिन इंग्लैंड और वेल्स में 19वीं शताब्दी तक अंत में एक प्रथा अस्तित्व में थी जिसमें अपने पाप दूसरों को खिलाए जा सकते थे और उनसे छुटकारा पाया जा सकता था। पर यह सुविधा भी केवल साधन संपन्न लोगों के ही पास थी। यहाँ जिस प्रथा की बात कर रही है उसमें यह चलन था कि कोई साधन संपन्न व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो जाए तो उसके बिस्तर के नीचे या उसकी छाती पे कुछ भोजन रख दिया जाता था। आमतौर पर यह एक बड़ा ब्रेड का लोफ, केक या कोई ऐसा पदार्थ जिसे सोखने की क्षमता रखता हो, यानी समृद्ध हो। रात भर शरीर के ऊपर रखा हुआ भोजन एक खास व्यक्ति को खाने के लिए दे दिया जाता था और इसी व्यक्ति को सिन ईटर कहा जाता था। आमतौर पर सिन ईटर व्यक्ति समाज से अलग कट कर रहता था और उन कुकर्मों की सजा भुगतता था जो दूसरे करते थे और वो उन्हें खा लिया रहता था। वह अपराधी, रोगी, विकट पापी कोई और व्यक्ति भी हो सकता था। जब किसी की मृत्यु होती तो इन्हें बुलावा भेजकर बुलाया जाता और वो भोजन शव के ऊपर रखा जाता जो रात भर रखा रहता है, वो इन्हें खाने के लिए दे दिया जाता। साथ ही उन्हें पैसे और शराब भी दे दिए जाते। भोजन के पश्चात उन्हें फौरन ही एकांतवास में वापस लौटना होता था और वैसे भी समाज उन्हें अपने बीच नहीं देख सकता था। और इस प्रथा के पीछे का विचार ये था कि व्यक्ति के पाप उसकी मृत्यु के पश्चात शरीर से मुक्त होते हैं। उन पापों को मृतक की आत्मा को वो ब्रेड या वो भोजन सोख सकता है और जब इस प्रकार का भोजन दूसरा व्यक्ति खाता है तो वो पाप उसके हिस्से में चले जाते हैं और इस तरह से मरने वाला व्यक्ति पापों के फल को भुगतने से बच जाता है और पापों से मुक्त हो जाता है। हालांकि सभी सिन ईटर पतित व्यक्ति नहीं होते थे, कई संपन्न पुरुष भी थे। इसमें एक संपन्न पुरुष रिचर्ड मनस्लो का भी वर्णन मिलता है जिसके सारे बच्चे एक एक करके अकाल मृत्यु को ही प्राप्त हो गए थे। वह अत्यंत निराशा से भरा हुआ था और उसने निष्कर्ष निकाला कि समाज में जो पाप फैले हुए हैं वो ही इस घटनाओं का कारण हो सकते हैं। उस समय के लोग उतने जागरूक नहीं होते थे कि समाज में कोई बीमारी या महामारी फैले उसकी वजह से मृत्यु हो रही हो। उसने सोचा अगर पापों को ही खत्म कर दिया जाए तो संकट आने बंद हो जाएंगे, इसलिए वह सिन ईटर बन गया। उसकी मृत्यु 1817 में हुई। ऐसे लोग जो दूसरों के पाप समाज की बेहतरी के लिए अपने सर पर ले लेते थे वो बहुत ही सम्मानित व्यक्ति होते थे और समाज में ही रहते थे। पर जो व्यक्ति पापी है पहले से और उसे ये पाप खाने के लिए दिया जाता था, वो व्यक्ति समाज से कटकर अलग रहते थे क्योंकि समाज उन्हें पसंद नहीं करता था। हालांकि ये परंपरा बड़े पैमाने पे थी या नहीं इसके कोई प्रमाण प्राप्त नहीं हुए हैं, परंतु इसके अस्तित्व से इनकार नहीं किया जा सकता। पश्चिम अक्सर छुपकर हमारी परंपराओं के पीछे छुपे कारणों को जाने बगैर उन्हें अंधविश्वास पहले से ही घोषित कर देता है, पर अपने अतीत में नहीं झांक कर देखता क्या उसके समाज में भी अंधविश्वास थे। सच तो यह है किसी भी सभ्यता का मनुष्य हो जब तक अज्ञान के अंधेरे में रहता है तब तक ऐसी ही विचित्र नामालूम बेसिर पैर की प्रथाओं को अपने भय का समाधान ढूंढने का कारण उसमें जानते रहता है। लेकिन सिर्फ ज्ञान ही एक ऐसी चीज है जो हर किसी को अंधेरे से बाहर की तरफ ले जा सकता है। आप लोगों को हमारी ये जानकारी और ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में साथ ही वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।